हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल नोमैडिक एक्सप्लोरिस्टा। मेरा नाम सुहान है एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप कैसे दिल्ली से थाईलैंड का आपका ट्रिप प्लान कर सकते हो एंड हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस इंक्लूडेड है फ्लाइट से लेके अकोमोडेशन का, वीज़ा का एंड वहाँ पे क्या क्या आप कर सकते हो, उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं दिल्ली से थाईलैंड के जो फ्लाइट्स है उसके बारे में जानते हैं। सो आइटनरी 1 में हम देखेंगे दिल्ली से बैंकॉक, बैंकॉक से फिर आप फुकेट, क्रैबी घूमकर फिर वापस इंडिया कैसे आते हैं। सो हम जब दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली एक ऐसा सिटी है पूरे इंडिया में जहाँ पे मैक्सिमम सिटीज़ के लिए आपको डायरेक्ट फ्लाइट्स मिलेंगे। तो यहाँ से भी आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिलेगा जो आपको सीधा लेके जाएगा विदाउट एनी कनेक्टिंग फ्लाइट। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जनवरी का एक डेट ताकि एक एग्जाम्पल आपको मैं दे सकूं कि क्या प्राइसिंग होगा। तो हम जा रहे हैं दिल्ली से बैंकॉक, 20 तारीख का मैंने डेट सेलेक्ट किया है जनवरी में एंड 1 एडल्ट का ये प्राइसिंग बताएगा। तो अभी सर्च करते हैं इसको और मैं यूज़ करता हूँ स्काई स्कैनर जो बहुत यूज़फुल है, आपको सारे एयरलाइंस का प्राइसिंग बताता है यहाँ पे एंड 99% एक्यूरेट रहता है इनका प्राइसिंग। सो डायरेक्ट फ्लाइट दिल्ली से अवेलेबल है, आपको अराउंड 11,000 रुपीज़ पड़ेगा। अगर आप इंडियन एयरलाइंस लेते हो, स्पाइस जेट, इंडिगो या एयर इंडिया, तो उसमें आपको आपका लगेज इंक्लूडेड रहता है। अगर आप एयर एशिया लेते हो या वियत जेट लेते हो तो ऐसे एशियन बजट एयरलाइंस अगर आप लेते हो तो उसमें लगेज इंक्लूडेड नहीं होता है, आगे जाके आपको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है। सो ये फ्लाइट ऑप्शन है यहाँ पे। अगर आप आफ्टरनून में पहुँचना चाहते हो तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है एंड नाइट में अगर आप पहुँचना चाहते हो या मिडनाइट फ्लाइट लेते हो तो वो आपको थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो ये रहा प्राइसिंग। अभी हम चेक करते हैं अगर आप बैंकॉक से 2 वे फ्लाइट अगर आप बुक करोगे तो कितना अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट होगा। सो मैं यहाँ पे एक 7 डेज़ का आइटनरी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप अगर एक 7 डेज़ का ट्रिप प्लान करते हो तो कितना कॉस्ट होता है फ्लाइंग का, अकोमोडेशन का एंड आप कहाँ कहाँ घूम सकते हो उसके हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने 20 तारीख से 26 तारीख का 1 वीक का एक ड्यूरेशन सेलेक्ट किया है। आप बैंकॉक जाओगे, बैंकॉक से वापस दिल्ली आओगे। अगर आप सेम सिटी से आ रहे हो जा रहे हो तो आपको बहुत कम पड़ जाता है टोटल ओवरऑल आपका फ्लाइंग कॉस्ट। यहाँ पे देख सकते हो अगर आप बैंकॉक जा रहे हो, बैंकॉक से ही अगर आप 7 दिन के बाद वापस आते हो तो आपको सिर्फ 22,200 या 22,500 रुपये पड़ेगा, 22,500 रुपीज़, बस उतना ही पड़ेगा। वही अगर आप बैंकॉक जाके देन बैंकॉक से कोई दूसरे सिटी से वापस आते हो तो थोड़ा कॉस्ट बढ़ने के चांसेस है यहाँ पर। अगर आप दिल्ली से बैंकॉक जाओगे, फिर बैंकॉक से फुकेट जाओगे, फुकेट से फिर आप वापस दिल्ली आना चाहते हो फुकेट से ही, तो उसका कॉस्ट थोड़ा महंगा पड़ जा रहा है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 40,000 का टिकट बता रहा है, 40,000 होगा अगर आप यहाँ से बैंकॉक जाओगे, बैंकॉक से फुकेट जाओगे फ्लाइट में, फ्लाइट से फिर आप फुकेट से दिल्ली आओगे तो आपको ऑलमोस्ट 40,000 का पड़ेगा। लेकिन इसका एक सोल्यूशन है, अगर आप बैंकॉक से ही वापस आ रहे हो, 22,000 का ही टिकट मेंटेन कर रहे हो तो आप डोमेस्टिक फ्लाइट अलग से परचेस कर सकते हो। डोमेस्टिक फ्लाइट अलग से परचेस करने से आपको बहुत कम पड़ेगा क्योंकि डोमेस्टिक फ्लाइट जो है थाईलैंड में बहुत से बहुत 3 से 4,000 रुपये तक पड़ते हैं। और आप अगर बैंकॉक जाकर बैंकॉक से फुकेट जाओगे बाई एयर एंड देन वहाँ से आप फुकेट से ही वापस दिल्ली को आना चाहते हो तो 21,000 के आसपास का आपको टिकट पड़ेगा। कनेक्टिंग लोगे तो 15 पड़ेगा। मोटा मोटा पकड़ के चलिए 30 to 35,000 में, जैसा आपका चॉइस रहेगा उसके हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। ये जो ट्रैवल हैक्स है मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने के लिए ताकि मैं जो यूज़ करता हूँ अपने ट्रैवल के लिए जितना कम हो सकता है उतने कम वाले फ्लाइट टिकट्स में सर्च करता हूँ। ये आप इनकॉग्निटो पे कीजिए या मंडे ट्यूसडे जो भी आप मानते हो उसमें कीजिए, आपको ऑलमोस्ट सेम ही आने वाला है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। बट अप्रॉक्सीमेट प्राइसिंग बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको कि कितना होगा अगर आप डायरेक्ट इन सिटीज़ में जाते हो या इनडायरेक्टली अपना अलग अलग बुकिंग करते हो, खुद से फिर जाते हो, जो मैं करता हूँ हमेशा अपना, चाहे मैं फैमिली के साथ जाऊँ या दोस्तों के साथ जाऊँ या अकेले जाऊँ, अलग अलग अपना टिकट बुक करता हूँ ताकि कि जितना कॉस्ट सेविंग हो सके ट्रैवल में उतना हो जाए। अभी एक बार हम दूसरा आइटनरी भी देख लेते हैं कि अगर आप दिल्ली से फुकेट जाते हो तो क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, वो भी हम चेक करते हैं। तो यहाँ से भी आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगा, दिल्ली से भी आपको फुकेट के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दिल्ली से फुकेट के लिए फ़्लाइट्स कम है तो आपको टाइमिंग थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। जो भी टाइमिंग वहाँ पे अवेलेबल है उसके हिसाब से आपको आपका ट्रिप प्लान करना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ पे प्राइसिंग अगर आप देखोगे दिल्ली से फुकेट का आपको ऑलमोस्ट डबल प्राइस पे करना पड़ेगा जो आप बैंकॉक के लिए पे करोगे। तो 20,000 के आसपास आपको सिर्फ 1 वे फ्लाइट पड़ेगा एंड 40,000 के आसपास आपको पड़ेगा राउंड ट्रिप अगर आप फुकेट करो। प्लस आप अगर बैंकॉक जाओगे, बैंकॉक आना जाना उसका कॉस्ट अलग 10,000 के आसपास आप ऐड कर लिए तो अप्रॉक्सीमेटली 50,000 पड़ेगा। ये प्राइसिंग मैं बता रहा हूँ क्रैबी वाला रोड ट्रिप छोड़ के, क्योंकि क्रैबी के लिए आपको फ़्लाइट की ज़रूरत नहीं है। बहुत सस्ते में अराउंड 800-900 रुपीज़ में आप फुकेट से क्रैबी जा सकते हो एंड सेम अमाउंट में वापस आ सकते हो। पिकअप वैन्स मॉर्निंग टू आफ्टरनून अवेलेबल होते हैं, सिर्फ 5-6 घंटे का रास्ता है वो, तो वो छोड़ के आपको 50,000 के आसपास पड़ेगा। तो ये बहुत कॉस्टली है तो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊँगा। अगर आपको कोई अच्छा कोई डील मिलता है तभी ये रूट आप सेलेक्ट कीजिएगा। दिल्ली से बैंकॉक वाला ट्रिप ही आपको मोस्ट
कॉस्ट इफेक्टिव ट्रिप होगा। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द थिंग्स टू डू इन थाईलैंड। सो गो टू माय चैनल नोमैडिक एक्सप्लोरिस्टा, यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। मैंने बहुत वीडियोस बनाए हैं थाईलैंड के, तो ये वीडियोस में आपको व्हाट टू डू, वेयर टू ईट, वेयर टू गो, वेयर नॉट टू गो, खाने का प्राइस कितना है, सिम कार्ड कैसे परचेस करना है आपको, पटोंग बीच, बांग्ला रोड, वेज रेस्टोरेंट्स फॉर इंडियंस and cafes, everything I have included in this videos, so you can watch my channel to get in and out information about how you can plan your Thailand trip. So regarding the accommodation during your trip in Thailand, it all depend on what kind of accommodation you're looking for. If you're looking for a hostel, it starts from 1500 to 2000 rupees to up to 10,000 rupees. If you're looking for a hotel, then again it starts from 2000 2500 rupees a night up to 60,000 rupees. A beach resort starts from 4,000 rupees in Thailand and goes up to 1.5 lakh rupees. So it's all depend on what you're looking at. आपको किस टाइप का अकोमोडेशन चाहिए, लग्जरियस चाहिए, बजट फ्रेंडली चाहिए, या रेगुलर हॉस्टल टाइप आपको अकोमोडेशन चाहिए, उसके हिसाब से आपको प्राइसिंग यहाँ पे दिखेगा। उतना कॉस्टली नहीं है, थाईलैंड इज नॉट मालदीव्स, सो प्राइसेस आर वेरी वेरी अफोर्डेबल इन थाईलैंड। सो जहाँ भी जाओ, बैंकॉक, क्रैबी, फुकेट, पटाया, हर जगह पे आपको 2000 रुपीज़ to 3000 रुपीज़ में रूम मिल जाएगा। ज़्यादा अच्छा चाहिए आपको, ब्रांडेड रमाडा, हॉलीडे इन, ऐसे लोकेशंस पे चाहिए तो 5 to 10,000 रुपीज़ से आपको मिल जाएगा इसमें भी अकोमोडेशन। तो ये booking.com का छोटा सा क्लिप है, तो आपको एक फेयर आइडिया आ जाएगा कितना आपको प्राइस पड़ने वाला है यहाँ पर। सो ये सारे जो प्राइसिंग आप देख रहे हो booking.com से, ये सारे 2 नाइट्स के लिए है, क्योंकि मिनिमम 2 रात तो रुकते ही है कोई भी सिटी में, तो 2 रात के लिए मैंने प्राइसिंग दिखाया है। So go ahead and watch all the Thailand videos I have made for you guys and subscribe to my channel. So hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशन मिला होगा कि आप दिल्ली से कैसे आप ट्रैवल कर सकते हो थाईलैंड के लिए। सारा इन्फॉर्मेशन मैंने कवर किया है। वीज़ा के आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी वीज़ा फ्री है। 1 मंथ तक की आप रह सकते हो विदाउट एनी वीज़ा इन थाईलैंड। सो वीज़ा का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्लान कीजिए अपना ट्रिप, आइए थाईलैंड एंड एंजॉय कीजिए आपका वेकेशन। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, जिसमें मैं बात करूँगा मुंबई, बैंगलोर एंड चेन्नई से कैसे आप अपना ट्रिप प्लान कर सकते हो। तो दैट्स इट फॉर नाउ। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय।